पहला दौर 7000 कबल मसीह से 5500 कबल मसीह तक है। ये पत्थरों का दौर था। लोग गारों में रहते थे और जानवरों का शिकार करते थे। दूसरा दौर 5500 कबल मसीह से 4800 कबल मसीह तक है। तीसरा दौर 4800 कबल मसीह से 3500 कबल मसीह तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेहरगढ़, यहाँ पर दुनिया की कदीम और जनूबी एशिया की पहली तहसीब के खंडरात दरियाफ्त हुए हैं। आज से 9000 साल पहले इंसान दर्रा बोलान से उतरकर यहाँ पर आबाद हुए। ये इलाका बलूचिस्तान के जिला खिच्ची में दर्रा बोलान से थोड़ा नीचे दर्या बोलान के किनारे वाक़या है। सोनिक पीके टीवी की तरफ से आज हम यहाँ आए हुए हैं। जी। यहाँ पे सफारी ट्रेन चलानी है कोयटा से चमन तक की। जी। वो यानी कंट्रैक्टर ही चलाएगा। ठीक। और टूरिज्म के लिए 2 जी, बोगियां जी, जी, होंगी जी। और एक इंजन होगा। इन खंडरात को 1974 में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दरियाफ्त किया। खुदाई से ये मालूम हुआ कि उस जमाना के लोग घरों में रहते थे। गंदम, जौ, खजूर और कपास की काश्त करते थे। इसके अलावा भेड़, बकरियों और दीगर मवेशियों को पाला करते थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के शहर कोयटा से 142 किलोमीटर के फासला पर N65 पर वाक़या है। दूसरा रास्ता सिब्बी से है, जहां से इसका फासला 52 किलोमीटर है। हमारा सफ़र कोयटा से शुरू हुआ। दर्रा बोलान के खूबसूरत रास्ते से होते हुए तकरीबन 3 घंटे बाद हम दरिया बोलान के किनारे गवर्नमेंट के बोलान वेयर रेस्ट हाउस में थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके। यहाँ से हम N65 से उतरकर मगरिब की जानिब मेहरगढ़ रवाना हुए। दरिया बोलान से पानी की एक नदी रास्ते के साथ साथ चलती है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों इतराफ लहलहाते खेत नजर आते हैं, जिनमें सूरजमुखी, कपास और कलवंजी की फसलें थीं। वहाँ एक सरदार के डेरा पर रुके, जिनकी मेहमान नवाजी काबिल तारीफ थी। इसके बाद हम मेहरगढ़ साइट पर पहुंच गए। ये खंडरात 495 एकड़ पर वाक़या हैं। आसार कदीमा के फ्रांसीसी माहिरीन जीन फ्रांसिस जैरिच और कैथरीन जैरिज ने 1974 में इनको दरियाफ्त किया। उन्होंने 1974 से 1986 तक मुसलसल, फिर 1997 से 2000 तक खुदाई की और 32,000 नमूने जमा किए। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन को माहिरीन ने 8 दवार में तकसीम किया है। पहला दौर 7000 कबल मसीह से 5500 कबल मसीह तक है। ये पत्थरों का दौर था। लोग गारों में रहते थे और जानवरों का शिकार करते थे। दूसरा दौर 5500 कबल मसीह से 4800 कबल मसीह तक है। तीसरा दौर 4800 कबल मसीह से 3500 कबल मसीह तक है। इन अदवार में उन्होंने काश्तकारी शुरू की, मिट्टी के घर बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, जानवरों को पालने की इब्तदा हुई, तांबा का इस्तेमाल शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग के आसार मिले, तजारत करने के शवाहिद मिले, चमकते पत्थर और मूर्तियों की मालाएं बनती थी, सुर्ख मिट्टी के मुजस्समे बनते थे, ख़वातीन की मूर्तियां रंगों से सजती थीं, पत्थरों से सुराख करते थे, तांबा पिघलाने के लिए बर्तन भी मिले हैं, अनाज को महफूज करने के लिए गोदाम भी बनाते थे।
चौथा दौर 3500 कबल मसीह से 3200 कबल मसीह, पांचवा दौर 3250 कबल मसीह से 3000 कबल मसीह, छठा दौर 3000 कबल मसीह से 2600 कबल मसीह, सातवां दौर 2600 कबल मसीह से 2000 कबल मसीह तक है। ये अदवार मेहरगढ़ की तरक्की के थे, जदीद ऐजादात हुई। दूसरे से छठे दौर के दौरान हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट में बहुत तरक्की हुई। चमक वाले पत्थर, धात का काम, चमड़ा बनाना और मिट्टी के मुजस्मे बनाए जाते थे। 2000 कबल मसीह के बाद का 8वां दौर, ये आखिरी दौर सबरी कब्रिस्तान की सूरत में मिलता है, जो कि मेहरगढ़ से 8 किलोमीटर दूर है। 2001 में माहिरीन ने 9 लोगों की बाकियात को जांचा तो पता चला कि इस तहजीब के लोग दंदां साजी का इल्म जानते थे। दांतों की सर्जरी का बाकायदा निज़ाम था। तांबे के औजार दरियाफ्त हुए। इसकी तबाही के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि या तो ये किसी सैलाब की नज़र हुआ या दरियाए बोलान के खुश्क होने की वजह से यहाँ के लोग दूसरे इलाकों में चले गए और मोंजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी तहजीबें आबाद की। उम्मीद है सोनिक पीके टीवी की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। जिंदगी का सफर, सोनिक पीके टीवी।